सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जो कूड़ा बीनकर अपनी बीमार माँ का इलाज करवाना चाहती है, अचानक उसे पता चलता है कि उसी माँ को बेचने की साजिश चल रही है। एक दिन कबाड़ बीनते वक्त वो गलती से एक आदमी की महंगी कार से टकरा जाती है। आदमी को जब पता चलता है कि बच्ची की माँ बहुत बीमार है तो वो गुस्सा नहीं करता, बल्कि खुद पैसे देकर उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन समझदार बच्ची उसकी मदद ठुकरा देती है। वो कहती है, मैं अंकल के पैसे नहीं ले सकती, मैं ये सब बेचकर खुद पैसे जमा कर लूंगी। इतना ही नहीं, वो एक कागज पर उधार लिखकर उसे दे देती है और वादा करती है कि एक दिन कार का पैसा लौटा देगी। बच्ची की सच्चाई देखकर आदमी भावुक हो जाता है। उसे अपनी खोई हुई पत्नी और बच्चे की याद आ जाती है, जिन्हें उसने सालों पहले एक हादसे में खो दिया था। उसे क्या पता वो छोटी बच्ची उसी की बेटी है। उधर एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी पत्नी मिल गई है और वो अस्पताल में है। दूसरी तरफ बच्ची अस्पताल में अपनी माँ के लिए पानी लेने जाती है। तभी सीढ़ियों में वो अपने रिश्तेदारों की बातें सुन लेती है। उसे पता चलता है कि वो लोग उसकी माँ के बोन मैरो को बेचकर पैसे कमाने वाले हैं। डॉक्टर पहले ही कह चुके थे कि अगर माँ को दोबारा नुकसान हुआ तो वो कभी नहीं जागेंगी। ये सुनते ही बच्ची फैसला करती है कि उसे अपनी माँ को तुरंत यहाँ से निकालना होगा। वो चुपचाप माँ को लेकर भागने लगती है, लेकिन रास्ते में वही आदमी मिल जाता है। भागते समय बच्ची के गले से एक लॉकेट गिर जाता है। आदमी उसे देखकर चौंक जाता है। ये वही लॉकेट था जो उसने अपनी बेटी को दिया था। उसे शक होता है और वो चुपके से बच्ची के बाल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। उधर बच्ची चालाकी से सबको रोकती है और मौका मिलते ही माँ को लेकर भाग जाती है, लेकिन जल्द ही सबको पता चल जाता है और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। अस्पताल के सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं। हर तरफ से उसे पकड़ने की कोशिश हो रही होती है। उसी समय आदमी के पास डीएनए रिपोर्ट आती है और सच सामने आता है कि वो बच्ची उसकी अपनी बेटी है। अब वो तुरंत अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी खबर मिलती है एक छोटी बच्ची अपनी माँ को लेकर अस्पताल से भाग रही है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं।